हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल है मेरा मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम और हमको मैथ्स के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 2 दिन का गैप मिला था, एक आज का और एक कल का। तो फिर अब मैंने कल 5 चैप्टर कर लिए थे और बाकी का सारा का सारा बचा हुआ मेरे को आज करना है। तो मैं 8 बजे उठी थी और अब 8:30 बज चुके हैं और अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ। मैंने सोचा है कि अभी मैं स्टार्ट करूँगी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म कर लूँगी, उसके लिए मैंने अपने आप को 12 बजे तक का टाइम दे रखा है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों हो चुके हैं। मैंने 12 बजे तक का टाइम दिया था अपने आप को उन दोनों को करने के लिए और अभी 11:30 बज रही है। मेरे आधे घंटे पहले हो गए। जब मैं कर रही थी तो मुझे लगा कि 11 बजे तक हो जाएंगे, लेकिन ये 11 बजे तक नहीं हुए। तो 11:30 बज चुके हैं। अब मैं करूँगी इंटीग्रेशन और मेरे बड़े चैप्टर बचे हैं, पता नहीं कैसे होंगे। इंटीग्रेशन में 7.5 की एक्सरसाइज खत्म करती हूँ और अब मैं इंटीग्रेशन बाद में करूँगी 7-8 बजे जितना शायद। और अब मैं कर रही हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने के बाद इंटीग्रेशन करूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन वो आ रही थी। और ये भी इंटीग्रेशन की फॉर्मूले भी मुझे याद नहीं है, मतलब मैंने याद कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं रहे। लेकिन मैं उनको फिर से लिख के और ज़्यादा याद करूँगी ताकि वो मुझे याद हो जाए। ठीक है, 6 बज चुके हैं और अभी भी मेरे चैप्टर्स बचे हुए हैं, पता नहीं क्या ही होने वाला है। मेरे अभी भी 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं। एआई बचा हुआ है, डी बचा हुआ है और आरएसएफ बचा हुआ है। डी तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एआई छोटा सा चैप्टर है। इंटीग्रेशन मुझे बहुत अच्छे से तो आता नहीं है, पर एआई हो जाएगा, ठीक है। आरएसएफ एक ऐसा चैप्टर है जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगता है। मैं उसको हमेशा पढ़ूंगी मैं उसको, मुझे वो समझ आ जाता है, मुझे लगता है, लेकिन जब मैं उससे सवाल करने जाती हूँ मुझे समझ नहीं आती। मतलब एक एक्सरसाइज है हमारे में, 1 या 2 है शायद। मुझे एक्सरसाइज भी नहीं पता कितनी है, मतलब 1 या 2 है। तो फिर वो भी मुझे ढंग से समझ नहीं आती उसकी, और मैं वो हमेशा इन दी एंड छोड़ देती हूँ और मुझे उसके सवाल भी नहीं बनते। मतलब मैंने वो 2 से 3 बार पढ़ रखा है, लेक्चर से भी पढ़ रखा है और वैसे भी एनसीईआरटी करने की कोशिश करी थी, पर मेरे से उसके सवाल नहीं बनते। एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आता कि उसमें थ्योरी क्या लिखो, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। तो अब समय बहुत कम बचा है, मेरे अभी भी 3 चैप्टर बचे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि आरएसएफ छोड़ देती हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ इन द सेंस कि थोड़ा बहुत एक बार रीडिंग कर लूँगी कि क्या था कैसे था। पूरे से एनसीईआरटी वगैरह नहीं करूँगी, वैसे तो मैं वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रही हूँ, लेकिन तब भी नहीं करती और एआई और डी कर देती हूँ, क्योंकि डी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है जिससे, और एआई से भी एक सवाल आने का चांस है, तो फिर 5 मार्क्स का आ सकता है। तो फिर वो भी मुझे करना ज़रूरी है। और फिर मुझे फॉर्मूलेज भी याद करने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है, पर मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। हेलो, कुछ 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 याऊ याऊ। ये हमारे घर पहले आती थी, फिर नहीं आती थी, फिर अब दोबारा आने लग गई।
अब ये मोटी भी हो गई। तो हमारे पास 2 बच गए और मेरी हो गई, बट RSF मैंने नहीं करा, फिर वो चैप्टर मेरा अच्छा नहीं। आज 12:30 घंटे मुझे लगा था ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए, इतने ही हुए। Yeah, that was all about my video. I hope मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए. Wish me luck. Bye bye.